हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। चलिए आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स जुलाई से लेके अगस्त के बीच। बिना देर किए हुए हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। पिछले दिनों खबरों में रहा डेनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिलों में एक संस्कृति भाषी गांव की विकसित करने का निर्णय लिया है? ये उत्तराखंड राज्य है। ये सही जवाब आपका होगा उत्तराखंड राज्य। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजमचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? ये आपका सही जवाब अमित शाह हो जाएगा। आपका सही जवाब अमित शाह हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में शमशाबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी श्री रामानुजमचार्य की प्रतिमा के लिए किया गया था। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी ऐतिहासिक स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। किन राज्यों में डूरंड कप 2022 का आयोजन किया गया? आपका सही जवाब होगा मणिपुर, पश्चिम बंगाल और असम। ये 3 राज्य में डूरंड कप 2022 का आयोजन किया गया है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत की उड़ान परियोजना शुरू की है? ये आपका गूगल कंपनी हो जाएगा। गूगल कंपनी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस द्वारा किस देश के ख्याम उपग्रह का प्रक्षेपित किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान। आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन इवेंट में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है? यह आपका सही जवाब हो जाएगा उज्बेकिस्तान। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा मनोज प्रभाकर को। मनोज प्रभाकर को। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश के दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। 15 अगस्त 2022 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाया? आपका 76वां स्वतंत्र दिवस मनाया। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होने वाली द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा उदार शक्ति। आपका सही जवाब हो जाएगा उदार शक्ति। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। जम्मू कश्मीर की किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल का उद्घाटन किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा चिनाब। आपका सही जवाब हो जाएगा चिनाब। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय के लंदन स्थित घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है? ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है पर दादा भाई नौरोजी को। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश को ग्राम रक्षा गार्ड 2022 लागू किया गया है? ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू किया गया। ये आपका हो जाएगा सही जवाब जम्मू कश्मीर। आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर।
चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 14 अगस्त को। आपका सही जवाब हो जाएगा 14 अगस्त को। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 अगस्त 2022 को भारतीय राष्ट्रवादी अरविंद घोष की कौन सी जयंती मनाई गई है? आपका सही जवाब हो जाएगा 150वीं जयंती मनाया गया है, 150वीं जयंती मनाया गया है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के अगले कितने वर्षों में एक विकास राष्ट्र बनाने की बात की है? अगले 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। बीबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? आपका हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू का। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सुल्तान अजलान शाह कप किस देश का प्रमुख पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है? आपका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया। सही जवाब हो जाएगा मलेशिया। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के मुताबिक बड़े राज्यों में हिंसक अपराधियों का दर सर्वाधिक कहाँ पर है? आपका सही जवाब हो जाएगा असम। आपका सही जवाब हो जाएगा असम। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के मुताबिक हिंसक अपराधियों का न्यूनतम दर कहाँ पर रहा है? ये आपका सही जवाब गुजरात हो जाएगा। अगर हिंसक अपराधियों का सबसे अधिक किस राज्य पूछे तो आपको असम मारना है, और सबसे कम पूछे तो आपको गुजरात में होगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। क्राइम इन इंडिया 2021 रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में अपहरण के सबसे अधिक मामले किस राज्य में घटित है? आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा पहले महिला आईपीएल का आयोजन कब किया जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा मार्च 2023 में आईपीएल का आयोजन किया जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया? सुपर बासुकी। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमिताभ चौधरी का पिछले दिनों निधन हो गया। वह किस संगठन के पूर्व निदेशक थे? आपका सही जवाब होगा आईसीसी के पूर्व निदेशक थे। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत से बाहर किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोलेगा? आपका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया। आपका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा आदिवासी बिहुल जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? ये आपका हो जाएगा मंडला। आपका हो जाएगा मंडला जिला। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की आबक्स प्रतिमा का अनावरण किया? ये आपका हो जाएगा पराग्वे में। ये आपका पराग्वे में हो जाएगा।
चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। किस राज्य में अंतरिक्ष गतिविधियों के निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? आपका सही जवाब उत्तराखंड हो जाएगा। आपका सही जवाब उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल होने की नामित किया गया है?